नाज़रीन, आज मैं पाकिस्तान का नोहा लेकर आपके सामने हाजिर हुआ। हज़ारा नौजवान शहीद हो गए। मरियम नवाज इन हज़ारा नौजवानों की लाशों पर सियासत चमकाने पहुंच गई, लेकिन नहायत अदब के साथ अर्ज है कि जब मरियम सफदर के अपने घर के करीब मॉडल टाउन में 14 लाशें गिराई गई, आखिर उनकी ताज़ियत करने में मरियम साहिबा क्यों नहीं गई? गुस्ताखी की माफ़ी चाहूँगा, मगर मेरे नज़दीक वो 11 लाशें हज़ारा नौजवानों की नहीं है, बल्कि 11 पाकिस्तानियों की है। अफसोस की बात यह है कि हमारा दुश्मन जब हमको मारता है तो वो सिर्फ पाकिस्तानी समझकर मारता है, मगर मरने के बाद हमारी लाशें पंजाबी बन जाती हैं, पठान बन जाती हैं, सिंधी और बलोची बन जाती हैं, मगर अफसोस पाकिस्तानी नहीं बन पाती। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ तारीख की सबसे बड़ी जंग लड़ी, वो जंग जो अमेरिका भी अफगानिस्तान में ना जीत सका, वो जंग जिसने इराक, शाम और लीबिया जैसे अमीर ममालिक को खंडर बना दिया। इस जंग में पाकिस्तान सुरखरू ठहरा और इस जंग में हमारे दुश्मन ने पाकिस्तान के हर कोने में जुल्म का नंगा नाच नचा। हमारे दुश्मन ने पाकिस्तान में बसने वाली हर कौम पर हमले किए, मगर अफसोस एक कौम बनने की बजाय हर किसी ने अपना अपना तबला बजाया। बलूचिस्तान में पंजाबी मजदूर मारे गए तो सबने बोला पंजाबियों को मारा। किसी ने ये नहीं कहा पाकिस्तानी मर गए। सिंध में धमाका हुआ तो हर कोई बोला सिंधी मर गए, कोई ये नहीं बोला कि पाकिस्तानी मर गए। और आज हज़ारा शहीद हुए तो कोई ये नहीं बोलता कि पाकिस्तानी मर गए। अफसोस, सदा अफसोस, क्या हमारा मीडिया भूल गया कि पाकिस्तान से गिरफ्तार इंडियन रा के हाजिर सर्विस जासूस कुलभूषण यादव ने तस्लीम किया था कि पाकिस्तान में फिरकावारियत भड़काने के लिए मैं हज़ारा बरादरी पर हमले करवा रहा हूँ। Hazara Muslims, the Shia Muslims who move around on pilgrimage between Iran, Afghanistan and Pakistan were basically to be targeted and killed. They were already being done. It was being done, but the level had to be raised to a very high level so that the movement completely stops. And also sponsoring various assassinations across this same region so that instability or some kind of fear is set into the mindsets of the people of Pakistan. आज हज़ारा बरादरी की शहादत के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ कितने मुजाहरे हुए? क्या हमारा मीडिया भारतीय नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर अजीत डोवाल का वो बयान भूल गया जिसमें उसने तस्लीम किया था कि हम दहशतगर्दों को फंडिंग करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते हैं? क्या हम साबिक भारतीय डिफेंस मिनिस्टर का वो बयान भूल गए जिसमें उसने कहा था कि अब कश्मीर में दहशतगर्दी का मुकाबला पाकिस्तान में दहशतगर्द भेजकर किया जाएगा? We start working on the vulnerabilities of Pakistan. It can be economic, it can be internal security, it can be political, it can be their isolation internationally, it can be their this thing like that, of exposing their terrorist activities, or it can be anything. It can be defeating their policies in Afghanistan, making it difficult for them to manage इंटरनल पॉलिटिकल बैलेंस और इंटरनल सिक्योरिटी। क्या हम साबिक भारतीय जनरल का वो बयान भूल गए जिसमें उसने लाइव प्रोग्राम में कहा था कि अब हम पाकिस्तानियों को नस्लों, कौमों में तकसीम करवाकर इनको आपस में लड़वाना है? क्या हम यूरोपीय यूनियन की वो रिपोर्ट भूल गए जिसमें कहा गया था कि 7 हिंदुस्तानी कंपनियां दाइश को असलहा फराहम कर रही हैं? आखिर कब तक हमारा दुश्मन हमको पाकिस्तानी समझकर मारता रहेगा और हम दुश्मन की साजिश का शिकार होकर अपनी लाशों को कौमों, जातों में तकसीम दर तकसीम करते रहेंगे? पाकिस्तान की वो कौन सी कौम, नस्ल या जात है जिनके घर से इस जंग में जनाजे ना उठे हों? आखिर हम कब समझेंगे? आखिर हम कब सुधरेंगे? मेरी पाकिस्तानियों से एक ही अपील है, खुदा के लिए एक हो जाओ, खुदा के लिए एक पाकिस्तानी बन जाओ।